इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम एक टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें 9 प्रश्न हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। इनको आप हल करने की कोशिश करें और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हल करने के लिए हम आपको संकेत भी देंगे, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक ईयर हैज 12 मंथ्स। नीचे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, आपको ठीक ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हल करने की कोशिश करें, अभी आपको आंसर्स बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर ब्लैंक लेट टू कैच द ट्रेन। नीचे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और हल करने की कोशिश करें। यू आर ब्लैंक लेट टू कैच द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, द थीव्स ब्रोक ब्लैंक हिज हाउस। नीचे ऑप्शंस हैं द थीव्स ब्रोक ब्लैंक हिज हाउस। अब हम इन्हें हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक ईयर हैज 12 मंथ्स। एक साल में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है सी ए ईयर हैज 12 मंथ्स। देखिए YEAR, इसे ईयर नहीं पढ़ते, ईयर पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है। देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं, एक हिंट है। इसे पढ़ते हैं ईयर। ये की आवाज आ रही है शुरू में, तो यहां ए आएगा। ईयर हैज 12 मंथ्स, ये ईयर नहीं है, ईयर है। यह को छोटी की मात्रा, ईयर, ये संकेत है विद्यार्थियों के लिए। ईयर हैज 12 मंथ्स, ईयर हैज 12 मंथ्स, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। यू आर ब्लैंक लेट टू कैच द ट्रेन। आप इतना लेट हो गए हो कि गाड़ी नहीं पकड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, TW2, यू आर टू लेट टू कैच द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, TW2। यहां संकेत है विद्यार्थियों के लिए। देखिए 2 प्लस एडजेक्टिव के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है और इसमें नेगेटिव सेंस होती है। 2 प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ 2 एडजेक्टिव फिर 2 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है और नेगेटिव सेंस इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होती है वाक्य में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था डी, 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द थीव्स ब्रोक ब्लैंक हिज हाउस। द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, इनटू आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, इनटू। ब्रेक इनटू, सेंध लगाना, चोरों ने उसके घर में सेंध लगा ली। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, इनटू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यू शुड एब्सटेन ब्लैंक ड्रिंकिंग। नीचे ऑप्शंस हैं, इन्हें हल करने की कोशिश करें इन प्रश्नों को। यू शुड एब्सटेन ब्लैंक ड्रिंकिंग। क्वेश्चन 5, अभी आपको हम इनके आंसर्स बताएंगे। क्वेश्चन 5, ब्लैंक यू से सो आई बिलीव इट। ब्लैंक यू से सो आई बिलीव इट। क्वेश्चन नंबर 6, she wrote a letter blank। she wrote a letter blank
अब इन्हें हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना, तुम्हें शराब से परहेज करना चाहिए। एब्सटेन फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, फ्रॉम। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5, डैश यू से सो आई बिलीव इट। क्योंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं इस पर विश्वास करता हूं। चूंकि या क्योंकि। क्वेश्चन 5 का आंसर है ए, सिंस। सिंस का अर्थ क्योंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है। सिंस यू से सो आई बिलीव इट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, सिंस। क्वेश्चन नंबर 6, यू रोट ए लेटर। तुमने एक पत्र लिखा, ब्लैंक। क्वेश्चन टैग हमें चुनना है सही, तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, डिडंट शी। क्वेश्चन 6 का आंसर है सी, डिडंट शी। देखिए, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही हमने हेल्पिंग वर्ब यहां लिया है। अब क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग लेना है, तो यहां हम चुनेंगे सी ऑप्शन को, डिडंट शी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमने यहां नेगेटिव चुनना है, नेगेटिव है ये सी। और साथ ही साथ यहां डिड देख रहे हैं जो कि पास्ट इनडेफिनिट से संबंधित हेल्पिंग वर्ब है, तो डिडंट शी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, डिडंट शी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यू हैड बेटर ब्लैंक नाउ। नीचे ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8, I blank in this house for 5 years. I blank in this house for 5 years. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Dash blank one-eyed man cannot see properly. Blank one-eyed man cannot see properly. नीचे ऑप्शंस हैं। अब हम आपको इनके आंसर्स बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यू हैड बेटर। 7 का आंसर है बी, कम। हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसका अर्थ है बेहतर होता यदि तुम अभी आते, या बेहतर होगा यदि तुम अभी आ जाओ। हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, कम। क्वेश्चन 7 का आंसर है बी, कम। क्वेश्चन नंबर 8, आई ब्लैंक इन दिस हाउस फॉर 5 years। देखिए, 4 और टाइम दिया गया है। प्रपोजिशन के रूप में सिंस या फॉर का प्रयोग जब होता है और उसके बाद जब समय दिया जाता है तो परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग होता है। 4 है, टाइम है, तो परफेक्ट टेंस लगेगा यहां। ऑप्शन में से परफेक्ट टेंस हम देख रहे हैं वो है बी, हैव लिव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो 4 के साथ टाइम आने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी, हालांकि दोनों अवस्थाओं में अर्थ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ 4 है, टाइम है, परफेक्ट टेंस लगेगा। तो 8 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी, हैव लिव्ड। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। मैं इस घर में 5 साल रह चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है बी, हैव लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ब्लैंक वन आइड मैन कैनॉट सी प्रॉपरली। एक काना व्यक्ति यानी एक आंख वाला व्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं देख सकता। वन आइड मैन, यहां पे क्वेश्चन 9 में डी ऑप्शन को चुनना है, ए लगेगा। क्वेश्चन 9 का आंसर है डी, ए वन आइड मैन, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि वन आइड मैन, तो ये वन जो साउंड आ रही है व की, इसलिए हमने यहां ए लगाया है, आर्टिकल ए लगाया है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां ए लगेगा। ए वन आइड मैन कैनॉट सी प्रॉपरली। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है
डी ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और इसी प्रकार से हम वीकली टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे, कभी ग्रामर का, कभी वोकेबलरी से संबंधित। आप उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए और इनके लिए संकेत भी आपको दिए जाएंगे हल करने के लिए, और उन्हें भी विद्यार्थी नोट करते रहें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।